नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर। आज की हेडलाइन ये है कि मध्य पूर्व में फिर बारूद की गंध है। मिसाइलें आसमान नापने को तैयार हैं और जमीन पर बच्चों की कब्रें चौड़ी होती जा रही हैं। ईरान और इजराइल एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर है। तेहरान से सीधी धमकी आई है कि अगले 100 घंटे निर्णायक होंगे। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह चुके हैं कि अगर ईरान ने हमला किया तो जवाब ऐसा होगा कि दुनिया याद रखेगी। लेकिन क्या दुनिया याद रखेगी? क्या दुनिया गजा को याद रखती है? गजा का सच। गजा की तंग गलियों में बचे लोग अब जिंदगी नहीं, मौत का इंतजार कर रहे हैं। घर ढह चुके हैं, अस्पताल मलबे में बदल चुके हैं। एक एक रोटी के लिए लोग कतार में लगते हैं और अचानक फायरिंग हो जाती है। पिछले 24 घंटे में कई लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वे भोजन लेने खड़े थे। इजराइल का कहना है कि हम आतंकवाद को मिटा रहे हैं, मगर तस्वीरें गवाही देती हैं कि आतंकवाद नहीं, आम नागरिकों का नामो निशान मिट रहा है। पत्रकारों पर हमला। गजा में सच दिखाना अब मौत को न्योता देने जैसा है। पिछले 24 घंटे में 4 पत्रकार मारे गए। रॉयटर्स, अल जजीरा और एनबीसी के रिपोर्टर अब गजा की मिट्टी में दफन हैं। अब तक 244 पत्रकार मारे जा चुके हैं। सोचिए, यही दुनिया है जहां यूक्रेन के एक पत्रकार की मौत पर पूरी पश्चिमी दुनिया आंसू बहाती है, लेकिन गजा में सैकड़ों पत्रकार मारे जाएं तो सबको चुप्पी साध लेनी होती है। यह सिर्फ चुप्पी नहीं है, यह पत्रकारिता का हत्या लेखा है। ईरान का गुस्सा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहते। उनके कमांडरों ने कहा है कि इजराइल को अपने नए मिसाइलों का स्वाद रखना पड़ेगा। ईरान के संसदीय आयोग ने यूरोप और अमेरिका दोनों को चेताया है। कहा गया है कि इजराइल को दी गई छूट की वजह से नरसंहार हो रहा है। अगर यह छूट जारी रही तो युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा। नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल प्लान। ईरान का आरोप है कि नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल बनाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहला चरण वेस्ट बैंक और गजा को खाली कराना। दूसरा चरण अरब के और देशों पर दबाव। इसलिए विस्थापन और हत्याओं का सिलसिला तेज है। हथियार और राजनीति। युद्ध का असली चेहरा यही है। हथियार कंपनियों के शेयर ऊपर जा रहे हैं, नेता अपनी अपनी कुर्सियां बचा रहे हैं और गजा में माएं अपने बच्चों को दफन कर रही हैं। कोई पूछे इन बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा था? अमेरिका की भूमिका। अमेरिका कहता है इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। दंतिनो। लेकिन सवाल यह है कि क्या आत्मरक्षा का मतलब पत्रकारों पर बम गिराना है, भूख से तड़पते लोगों पर गोलियां चलाना है, अस्पतालों को मलबे में बदल देना है? अमेरिका की यह छूट ही असली बारूद है। यही वजह है कि ईरान अब सीधे धमकियों पर उतर आया है। यूरोप की चुप्पी। यूरोप लोकतंत्र और मानवाधिकार की बातें करता है, लेकिन जब बात गजा की आती है तो वही यूरोप अचानक अंधा बहरा हो जाता है। यही दोहरा चरित्र है। मीडिया का अपराध। मीडिया का काम था सवाल करना, सच्चाई दिखाना, लेकिन आज बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां चुप हैं, क्योंकि विज्ञापन देने वाले, सरकारें और ताकतवर लोग यही चाहते हैं। इस चुप्पी का मतलब है कि जो मर रहा है उसकी कोई गिनती ही नहीं। युद्ध की आहट। आईडीएफ के एक रिटायर्ड कर्नल ने कहा है, ईरान अपने अपमान को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगा। 12 दिन बर्दाश्त यानी बारूद जलने ही वाला है। मिसाइलें उड़ चुकी हैं, फाइटर जेट तैयार खड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि मरने वाले कौन होंगे? क्या तेहरान और तेल अवीव की सड़कों पर सत्ता के खेल खेलने वाले नेता मरेंगे, या गजा की गलियों में वो बच्चे जो भूख और डर में जी रहे हैं? नतीजा। ईरान और इजराइल का यह तनाव सिर्फ 2 मुल्कों का मसला नहीं है। इसमें अमेरिका, यूरोप, अरब दुनिया सब शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शामिल है आम आदमी की मौत। और इतिहास यही बताता है कि चाहे जंग कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हथियार बेचने वाले कभी नहीं मरते। मरते हैं तो सिर्फ गरीब और बेगुनाह। तो ताजा खबर यही है कि युद्ध कभी आतंकवाद मिटाने के लिए नहीं लड़ा जाता। युद्ध हमेशा सच्चाई मिटाने के लिए लड़ा जाता है। गजा की सच्चाई दबाई जा रही है, पत्रकारों को चुप कराया जा रहा है, और यही सबसे बड़ा अपराध है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार था और ये थी ताज़ा खबर।